लड़का का अगर हत्या हुआ, वो कोई है आपका? हाँ, हमारे कमेटी समिति के प्रबंध कारिणी के मेंबर थे और साथ में हमारे साथ दोनों आदमी का खाता भी था कोऑपरेटिव में एक साथ। उसी के हस्ताक्षर से पैसा जमा होता था, मेंबर भी बनता तो उसी के हस्ताक्षर से बनता। खबर चल रहा था कि भाई के मौत का जो शोक सभा का कार्यक्रम है उसका कार्ड बांटने गया था, तो आपका भाई का था या उसका भाई का? नहीं, मेरे भाई का कार्ड ही वो बांटने गया था क्षेत्र में, जैसे कन्हौली, आपको बगहा, मोचटी, उस सब में उसको कार्ड देना था। उधर से वो 7 बजे लौट रहा था, 7 पौने 7, 7:15 में उसको ना वो गोली मार दिया गया कन्हौली और बेताही के बीच में। 15 तारीख को मेरे भाई का हत्या गला दबा कर दिया गया। हम प्रशासन को बोले, उसके आंख पर निशान था, माथा पर निशान था और गले पर निशान था, कसा हुआ था। तो हम प्रशासन को बोले कि देखिए ये हत्या है सर। तो बोला किसी पर शक? हम बोले शक किसी पर नहीं है, आप अपने स्तर से जांच कीजिए और दोषी जो है उसको छोड़िए नहीं और निर्दोष को फंसाइए नहीं। और देखिए 7 दिन के अंदर फिर एक दूसरा घटना घट जाता है। जो मेरे प्रबंध कारिणी समिति के जो मेंबर थे जोगिंदर सहनी जी, उनका हत्या गोली मार कर करवा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश हमको लग रहा है। एक सप्ताह के अंदर आपके साथ दो मतलब समझिए कि घातक प्रहार हुआ है आपके ऊपर। एक तरफ आपके भाई का जान छीन लिया गया है, एक तरफ आपके मेंबर का जान छीन लिया गया है। क्या लगता है कौन आपके दुश्मन है? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक से जुड़ा हुआ मामला है। प्रशासन देखे कौन है। हम तो बता दिए कि राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। प्रशासन को हम बोले कि इस पर जांच कीजिए, गहन जांच का एटीएस बहाल करे। एसपी साहब से अनुरोध है कि एटीएस बहाल करे। हम उस दिन भी बोले थे, मेरे भाई का हत्या हुआ था, उस दिन हम बोले थे कि हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। तो कन्हौली थाना प्रभारी बोले कि नहीं ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का मामला बनता है। हम बोले सर एक्सीडेंट है ये नहीं है कहीं से। तो बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ना इसको हम देखेंगे क्या है। हम बोले ठीक है किसी सर। व्यक्ति पर आपको शक है? और शक हम किस पर करें, ये राजनीतिक कारण है। शक किस पर करें? क्या आपका कोई दुश्मन था? नहीं, हमारा दुश्मन कौन है? राजनीति में सब एक दूसरे का दुश्मन है। हमारा दुश्मन कोई नहीं था इसे प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके मतलब जानबूझ के आपके ऊपर ही किया है। हाँ, जो कर रहा है वो तो जानबूझकर कर रहा है मेरे साथ कि आने वाला भविष्य में चुनाव न लड़े। इसी 27 में जून जुलाई में चुनाव होने जा रहा है मत्स्य विभाग का। सोचता है इसको डैमेज कर दे, इसको अंग को मार दे तो ये चुनाव नहीं लड़ पाए। कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्याय मिले और दोनों हत्यारा उस पर एसपी साहब जांच बैठाकर दोनों दोषी को पकड़े। जो दो हत्या हुआ है, दोनों का तार कहीं ना कहीं एक जगह से जुड़ा हुआ है। जो मेरे भाई कृषि सलाहकार का हत्या 15 तारीख को मुरहा, मधकरपुर और बगहा के बीच में जो हुआ, और ये जो घटना हुई है कन्हौली और बेताही के बीच में जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं दोनों घटना का तार एक आदमी के बागडोर हाथ से जुड़ा हुआ है। दोनों घटना एक ही आदमी का कराया धराया है। आपको तो पता होगा ही कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपको 100% पता होगा कि आपका इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है। देखिए हमको पता नहीं, हम चाहते हैं प्रशासन से कि जांच हो। अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि मुख्य आदमी मेरा दुश्मन है और फंस जाए, भाई देवे अगर निर्दोष होता है तो ये तो गलत हो जाएगा और दोषी बच जाएगा और निर्दोष फंस जाएगा। तो मैं प्रशासन से आग्रह अनुरोध करता हूँ कि जो दोषी है उनको सजा मिले, उन पर ही FIR हो, अपने जांच करवावे। एसपी साहब बहुत उनका लंबा हाथ है प्रशासन का। ATS जांच करावे, ATS के जांच में पता चलेगा कि कौन हत्या किया, उसको पकड़े। हम तो ये नहीं कहेंगे कि मुख्य आदमी किया। आपको बता दें कि बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में 10 दिनों में कम से कम 7-8 हत्याएं हो गई है। और अभी जो है कन्हौली थाना क्षेत्र में यानी कि एक ही घर के इनका एक भाई था और एक इनके साथ काम करने वाला संगठन के मेंबर, यानी एक सप्ताह में इनके ऊपर जो है किस प्रकार से इनका आत्मबल तोड़ने के लिए इनके ऊपर वार किया गया है। इनका कहना है कि बस कुछ ही महीनों बाद इनका जो है चुनाव होने वाला है और लोग नहीं चाहता है कि चुनाव लड़े, इस वजह से ऐसा किया गया है। हालांकि किन्हीं का नाम नहीं बता रहे हैं कि हो सकता है वो निर्दोष हो और उनको सजा मिल जाए। इनका भाई थे, किसान सलाहकार थे, उनका एक छोटा सा बच्चा देख सकते हैं, पिता का मुखग्नि का लिए हुए हैं और बच्चा खड़ा है। इस बच्चे को कुछ पता भी नहीं होगा कि आखिर पिता मेरे कहाँ गए। बच्चा अग्नि तो ले लिया लेकिन इसको कुछ भी पता नहीं होगा। और पप्पू सहनी जी है और इनके पूरा गांव के लोग हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है जिनको आप लोग जानते हैं? हम तो बगल के गांव के हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम करते थे और उस नाते यहाँ हम लोग आते भी थे। या पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं, बूथ अध्यक्ष है विनोद बाबू, सभी लोग हैं।
तो जो घटना ये लोग बताए हैं और देखने से जो लग रहा है कि इनका हत्या करके कहीं न कहीं करके और कहीं न कहीं फेंक दिया गया होगा। क्योंकि यदि मोटरसाइकिल एक्सीडेंटल मैटर रहता तो कहीं न कहीं तो खरोच रहता, देहात में फुटपाथ रहता। तो ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ ही नहीं है। फेसबुक पर भी देखा चेहरा, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए प्रशासन से अनुरोध है, नम्र निवेदन प्रशासन से हम लोगों का विनती है कि हमारे बेल्ट में सोनबरसा बथनाहा विधानसभा के सोनबरसा प्रखंड में हत्या पर हत्या हो रहा है, उसको गहन से प्रशासन बाबू जांच करके और दोषी को दोषी साबित कर दिया जाए। यदि निर्दोष जो लोग हैं उनको इनमें न फंसाया जाए, यही प्रशासन से हम लोगों को विशेष आग्रह है। और इनका जो मोबाइल गुम है उसका डिटेल निकाल करके, मोबाइल किनका गुम है? मृतक का, जो पप्पू सहनी जी के भाई का मोबाइल भाई का मोबाइल जो गुम है, तो उसका डिटेल निकाल करके और उस पर गहन जांच कर करके, चाहे सीबीआई से हो चाहे डिटेल से हो, जो भी हो, जांच करे और दोषी को जेल में रखे ताकि लोग चैन से सो सके। पप्पू जी, आप जैसे कि आप बोले हैं मोबाइल भी आपका भाई का गुम है, कहीं ऐसा न हो कि अगला नंबर किन्हीं और का हो, आपको लग रहा है? नहीं, हाँ लगता है, किसी का भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक सप्ताह में आपके ऊपर दो बार हमला हुआ है, एक आपके भाई एक आपका साथी, एक तनिक बड़का बात नहीं है। अगला नंबर कहीं किन्हीं और का हो जो आपके नजदीकी हो। हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वो हुआ ना घटना, जो मेरे भाई का था, वो टोपी लगाता था, हेलमेट के पहले टोपी लगाता था, कैप वाला टोपी, और तब हेलमेट पहनता था। वहाँ पर उसका टोपी भी बरामद नहीं हुआ, उसका मोबाइल भी नहीं। एक पर्स रखता था, उसमें उसका मोबाइल का जो गाड़ी का लाइसेंस, एटीएम, ये सारा चीज होता था, वो भी नहीं मिला। और प्रशासन को हम बोले भी इस चीज को। क्या लगता है कि मोबाइल में ऐसा कोई प्रूफ रहा हो जिसके लिए हत्या करके और मोबाइल ले गया हो? हाँ, तो ये तो अंदरूनी मामला हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो प्रशासन विषय है, जांच का विषय है। जांच करे प्रशासन, अपने स्तर से देखे। 7 दिन में दोहरी हत्याकांड हो गया, एक मेरे भाई का हुआ और 7 दिन अंदर मेरे एक सहकर्मी का हत्या हो गया। हम क्या कर सकते हैं, हम डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं। तो ये तो सुरक्षा। विधायक जी अभी आए थे आपके यहाँ? विधायक जी आए हुए थे, विधायक जी बोल कर गए, आश्वासन दिए हैं कि हम करवाएंगे ऐसा। क्या कहें, तो विधायक जी जानेंगे। लगातार उनके विधानसभा क्षेत्र में कई हत्याएं हो रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं उनको ये अनुरोध करते हैं, प्रशासन से वो लोग बोले हैं, एसपी साहब को बोले हैं कि इसमें सही से जांच हो। इसलिए प्रशासन से एक निवेदन है कि इस मामले को बहुत अच्छे से जांच किया जाए, क्योंकि पप्पू सहनी जी के ऊपर एक सप्ताह में दो वार किया गया है। यानी कि शरीर पर का वार कम होता है, लेकिन आत्मा का चोट बहुत बड़ा होता है। एक तरफ भाई को छीन लिया गया, दूसरे तरफ इनके दाहिना हाथ यानी कि इनके सहकर्मी को छीन लिया गया। इनको आत्मबल तोड़ने के लिए या चुनाव में हराने के लिए क्या मामला था, ये तो जो हत्या किया है वही बताएगा। इनके ऊपर लगातार एक सप्ताह में 2 बार हुआ है। ऐसा न हो कि इनके ऊपर अगला भी कोई हमला हो, इनके परिवार से, इनके दोस्त रिश्तेदार का जान छीन लिया जाए। इसलिए प्रशासन इस मामला के जांच करे ताकि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और इस घटना को होने से रोक दिया जाए।